लोहड़ी का त्योहार और काला साया, गांव की एक कहानी। पर तब क्या हो जब त्योहार की आग ही बलि मांगने लगे। तो कहानी की शुरुआत होती है एक सर्द शाम से और दादी की एक पुरानी डरावनी चेतावनी से। लेकिन शहर से लौटा करण इन बातों को सिर्फ अंधविश्वास मानकर हंस देता है। पर उसे याद नहीं कि पिछले साल की लोहड़ी पर भी एक लड़का गायब हुआ था, जिसका कुछ पता नहीं चला। और ठीक जैसे ही लोहड़ी की आग जलती है, एक बहुत बड़ा अपशकुन होता है। उन्हें गन्ने के खेतों के पास एक अजीब, बहुत लंबा काला साया दिखाई देता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, लोहड़ी की पवित्र आग की लपटें भी नीली पड़ जाती हैं। और इसी डर और खौफ के माहौल में उन्हें पता चलता है करण का छोटा भाई सनी गायब है। तभी खेतों के अंदर से एक हल्की सी चीख आती है और करण सब भूलकर अंदर दौड़ पड़ता है। अंदर उसे सनी खड़ा दिखता है, पीठ फेरे हुए। पर जैसे ही वो पलटता है, वो सनी नहीं है। वो चीज कहती है लोहड़ी की पहली भेंट मिल गई। उसका चेहरा बस एक बड़ा सा मुंह था। करण डर के मारे भागता है, पर ऐसा लगता है जैसे गन्ने के खेत भी उसे बाहर जाने नहीं देना चाहते। वो किसी तरह बचकर हवेली पहुंचता है, पर असली सनी अब भी लापता है और खौफ अब घर तक आ चुका था। तब दादी बताती हैं कि सनी कहाँ हो सकता है। खेतों के बीच उस सबसे पुराने और शापित कुएं के पास। कुएं पर सनी मिलता है, लेकिन डरा सहमा, पत्थर बना हुआ। तभी आत्मा फिर हमला करती है और करण को कुछ याद आता है। करण लोहड़ी का प्रसाद, मूंगफली और मिठाइयां अपनी मशाल में फेंकता है। उससे निकली रोशनी उस आत्मा को जला देती है। सबको लगा कि खतरा टल गया, लेकिन ये तो बस तूफान से पहले की शांति थी। वो आत्मा खत्म नहीं हुई थी। उसने सनी के शरीर को अपना नया घर बना लिया था और अब वो हवेली चाहती थी। और तब दादी ने गांव का सबसे गहरा राज खोला। इस आत्मा का जन्म 100 साल पहले दी गई एक बलि से हुआ था। आत्मा की शक्ति अब बढ़ रही थी, हवेली तक कांपने लगी थी। वो पूरी तरह आजाद होना चाहती थी। अब इसे रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। कोई जादू टोना नहीं, बल्कि सच्चा पछतावा। करण लोहड़ी की बुझती आग के सामने अपनी गलती मानता है कि उसने अपने पुरखों और परंपराओं का मजाक उड़ाया था। और उसके सच्चे दिल से किए पश्चाताप से एक चमत्कार होता है। बुझी हुई राख फिर से एक सुनहरी लौ में बदल जाती है। करण उस पोटली को जला देता है और श्राप हमेशा के लिए टूट जाता है। इस हादसे ने उसे अपनी जड़ों से फिर जोड़ दिया। तो ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है कि क्या परंपराएं सिर्फ पुराने रीति रिवाज है या हमारे लिए एक सुरक्षा कवच।